दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं महाकुंभ जो प्रयागराज में होने जा रही है, उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में, उसकी महत्ता को बताऊंगा और इसके पौराणिक कथाएं, अतीत से जुड़ी हुई यात्राएं, कथाएं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा क्या सब सुविधाएं इस महाकुंभ में होने जा रही है, इसको भी बताने की कोशिश करूंगा। महंत योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साधु संत और हिंदुत्व की बात को लेके हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और इस महाकुंभ की जो होने वाली है इसी माह में, उसमें डुबकी मारने की क्या प्रथा है। वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, इस पे अपनी टिप्पणियां दें, कमेंट्स दें, ये मेरी विचार रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं महाकुंभ की कथा। तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। जी हाँ, पौराणिक मानता है कि सृष्टि रचना से पहले परम पिता ब्रह्मा जी ने तीर्थ यात्रा प्रयाग के यज्ञ किया था। जहाँ यज्ञ हुआ था वो महल्ला दारागंज के नाम से विख्यात है। इसी कारण प्रयागराज को तीर्थों के राजा के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मानता है कि तीर्थराज प्रयाग में जप तप करने से सो मोक्ष की प्राप्ति होती है और माघ मास में श्रद्धालु सत्संग करके कल्पवास करने आते हैं। कुंभ और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। हर 12 वर्ष में देश विदेश के संत श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने के लिए प्रयागराज जाकर सत्संग की पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। सत्संग की रेती में रम कर भजन पूजन करके इस लोक के परलोक तक सुधरने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा दृश्य दुनिया में कहीं नहीं दिखता है, ऐसा पौराणिक मानता है। और जो हिंदुत्व है, जो हिंदू धर्म है, उसमें धर्म आस्था में इन चीज़ों का वर्णन है। इसको समझना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए कि इसकी महत्ता क्या है। आइए जानते हैं महाकुंभ की कथा। इसमें कथा में क्या चीज़ अतीत में बताई गई है। सनातन धर्म की आस्था और वैभव के प्रति महाकुंभ का संबंध समून मंथन से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में देव और असुरों के बीच में समूल मंथन हुआ। मंथन से निकले अमृत कलश को पाने के लिए देव और असुरों में 12 दिन तक संघर्ष चला। ऐसी मान्यताएं, ऐसी कथाएं अक्सर हम लोग टीवी सीरियलों में देखा करते हैं, परंतु ये सत्य है और इस सच्चाई को ही महाकुंभ की डुबकी से जोड़ के देखा जा सकता है। आगे की कड़ी में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। असुरों ने जब गुरूर से अमृत कलश छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में अमृत के कुछ बूंदे छलक कर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, हरिद्वार उत्तराखंड और उज्जैन मध्य प्रदेश में गिरी। इन चारों जगहों पे 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जी, 12 वर्षों के बाद, ध्यान रखेंगे, 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन होता है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद धर्म और अध्याय का स्थल, समागम और कहीं नहीं दिखता है। 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 में आयोजित उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक पर्यटन एवं धार्मिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब जानते हैं प्रयागराज की पहचान। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द रियल, इसकी जो पहचान। तीर्थराज प्रयाग की शान प्रयागराज होते हैं। सत्संग वीर समस्त अनुष्ठान प्रयागराज कराते हैं। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनके प्रयाग वालों की जानकारी होना आवश्यक है। प्रयाग वालों की पहचान चिन्हित के साथ उन्हें बसने के लिए प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की जा रही है। जी हाँ, विशेष व्यवस्था की जा रही है और इन व्यवस्थाओं को मैं आगे की कड़ी में अपनी इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। कुछ तस्वीरों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो महाकुंभ के पर्वों में मैंने एक कॉपी लिया है दैनिक जागरण समाचार पत्र और कुछ संभार जो पत्र हैं, समाचार दैनिक पत्र हैं या साप्ताहिक पाक्षिक जो समाचार पत्रिका हैं, उनसे मैंने सहयोग के तौर पे ये लिया है और उसको मैं अपने इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से साधु संतों का जो जलवा होता है वो देखने को यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, उसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ ये महत्वपूर्ण देखिए, ये साधु का शंख चल रहा है। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझने की ज़रूरत होनी चाहिए।
इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको उत्तर प्रदेश शासन के पर्यटन और धार्मिक संस्कृति मंत्रालय हमेशा कहते आई है, जन्म जन्म के पुण्य चले फले, जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम महाकुंभ चले। और इसको बज़ाब्ते एडवर्टाइजमेंट के तौर पे भी जो उत्तर प्रदेश शासन है वो बताती है, और इसका महत्ता को मैं अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपनी टिप्पणियाँ देंगे। ये तो पौराणिक कथाएं हो गई जिसमें महाकुंभ की जो पौराणिक दास्ता थी, पुरानी रचनाएं थी, और उस कथा के पीछे क्या सत्यता था इसको बताने की कोशिश की गई है। अब रही बात कि जो शासन है उत्तर प्रदेश शासन, उस शासन के माध्यम से कुंभ नगरी, महाकुंभ नगरी इलाहाबाद प्रयागराज को 11 कॉरिडोर के तरह से सजाया गया है, और इस 11 कॉरिडोर में कई स्थलों के नाम से परिचित दिया गया है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज सजाया और संवारा गया। आस्था अपने चरम पर है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल, पावन स्थल पर जहां लाखों करोड़ों लोग स्नान कर अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे, तो वहीं प्रयागराज के पौराणिक मंदिर में शीश नवाकर अपनी यात्रा का सुखमय और संपूर्ण जो दायित्व होता है हिंदुत्व के हिसाब से उसका निर्वहन करेंगे। कैसे पहुँचे प्रयागराज, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि देश और विदेश के कई कोनों से जो इच्छुक लोग हैं, जो डुबकी लगाना चाहते हैं, वो प्रयागराज पहुँचेंगे कैसे। तो शासन के माध्यम से वायु मार्ग, बस रूट और ट्रेन रूट की तीनों व्यवस्थाओं से आप प्रयागराज इलाहाबाद पहुँच सकते हैं। यात्रा के सुगम बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से कुल 55 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। बस रूट में रोडवेज, स्टेट रोडवेज, नेशनल रोडवेज के माध्यम से व्यवस्था की गई है। ई रिक्शा के माध्यम से भी व्यवस्था की गई है। साथ में ट्रेन रूट, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रूट होता है, रोड कनेक्टिविटी होती है, उससे भी पर्यटक के इस महाकुंभ के दर्शन में और डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ सकते हैं। देश भर से यात्रियों के संगम स्थान करने के लिए 13,000 से अधिक ट्रेन प्रयागराज होके गुजरेगी। जी ध्यान रखेंगे, 13,000। उसके अलावा प्रयागराज जंक्शन, सुवेदतगंज प्रयागराज जंक्शन, रामबाग प्रयागराज संगम, फाकुमरी, झूसी प्रयागराज, छिसकी और नैनी स्टेशन से ट्रेनों का संचालन होगा। महाकुंभ प्रयागराज में रुकना कहाँ है, ठहरना कहाँ है, किस आदमी का कितना बजट है, इस हिसाब से वहाँ सारी व्यवस्था की गई है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो संपन्न नहीं है उनके लिए भी शासन के माध्यम से टेंट लगाए गए हैं, और मध्यवर्गीय परिवार जो अपने सपरिवार इस महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था शासन के तरफ से अतिरिक्त रूप से की गई है, जिसके तहत शहर में 218 होटल बनाए गए हैं, 204 गेस्ट हाउस हैं, और रेलवे स्टेशन के आसपास कुल 1 लाख लोगों के आश्रय का प्रबंध है। जी, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धर्मशाला की संस्था में 90 इसमें ठहरने यात्री होती है। एयरपोर्ट के पास भी हाई प्रोफाइल होटलों की व्यवस्था है। रेलवे स्टेशन के पास 50 से अधिक अति महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट्स, होटल की व्यवस्था राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उसके अलावा जो पेइंग गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं, धर्मशाला में रहना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, उनके लिए शासन के माध्यम से भी व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी के नाम से बड़ा बड़ा पंडाल बनाया गया। गंगा पार करने के लिए टेंट सिटी के पास से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। कैब और गाइड की भी सुरक्षा की गई है। साधु संत के शिविरों को भी रोकने की व्यवस्था की गई है। मठ मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए उचित जो पेयजल है, भोजन, नाश्ता की भी व्यवस्था शासन ने करवाया है, योगी जी की सरकार ने करवाया है। ध्यान से सुनेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 37,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। जी हाँ, 14,000 से अधिक होमगार्ड भी श्रद्धालु और स्नानार्थियों की रक्षा करेंगे। 2,750 SY बेड CCTV और 80 BMT TV स्क्रीन लगाई गई है। 10 जोनों में इसको बांटा गया है। 155 चौकियों के विभाजित करके मेला का क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। इसकी पूरी की पूरी शक्ति और पूरी की पूरी जानकारी राज्य सरकार के पुलिस तंत्र को, सिस्टम को रखा गया है जानकारी के लिए।
अवैध सुरक्षा चक्र, 3 जल पुलिस स्टेशन, जल पुलिस कंट्रोल रूम 1, 17 पुलिस सब कंट्रोल, फायर स्टेशन 50, 20 फायर पोस्ट, 50 फायर वाच टावर, 4,300 फायर ड्राइनेट और फायर रिजर्व टास्क सेंटर राज्य सरकार ने तैनात कर दिया है। भारत सरकार और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता के रूप में एक बहुत बड़ी पहल करती है और इसी क्रम में यहाँ पे भी महाकुंभ में स्वच्छ बनाने के लिए मेला के इर्द गिर्द बड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें तौर पे अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से सार्वजनिक शिविर, शौचालय, मूत्रालय, 25,000 लाइनर बैग युक्त डस्टबिन होंगे, जिसके लिए 37,75,000 लाइनर बैग की ऑर्डर भी दी गई है। जी हाँ, 300 से अधिक सशस्त्र गाड़ियों, शौचालयों से गंदगी और चलत शौचालय का निर्माण राज्य सरकार ने कराया है। स्वच्छता कर्मियों को के माध्यमों से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें 1800 गंगा सेवकों की नियुक्ति की गई है। महाकुंभ के दौरान स्वच्छ कुंभ कोष के तहत सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। स्वच्छता कर्मियों, गंगा सेवा दूत और नाविकों को सेफ्टी किट, लाइफ जैकेट, सफाई मित्र सुरक्षा बीमा योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। प्रतिदिन हिसाब से सफाई कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी का सीधा बैंक हस्तांतरण सुनिश्चित राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए कि कोई का अप्रिय अगर किसी के साथ होता है, खुदा न खास्ता है, तो 6,000 बेडों की व्यवस्था इस महाकुंभ में एक चलत अस्पताल के नाम से किया गया है। महाकुंभ में बेहतरीन डुबकी लगाने के बाद एक महत्वपूर्ण विषय जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा और बड़ी उत्सुकता के साथ मैं इसको बताने जा रहा हूँ। घाटों की महिमा अपरंपार। प्रमुख घाटों के नाम: दृष्टासन मेघ घाट, चंद्रशेखर आजाद घाट, सरस्वती घाट, गरु घाट, बलुआ घाट, शिवकोटि घाट, द्रुपति घाट और राम घाट। इन घाटों का समागम, इन घाटों को दर्शन करना है तो आपको महाकुंभ, जो श्रद्धालुओं का महाकुंभ है प्रयागराज, वहाँ पधारना होगा, आना होगा। इसके तहत महाकुंभ स्नान की महत्वपूर्ण तिथियाँ 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन रखा गया है। और ये मानता है कि इन तिथियों में अगर डुबकियाँ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सारे जो किए हुए कुकर्म हैं, सारे जो किए हुए पाप है वो धुल जाएंगे और ईश्वर के पौराणिक शक्तियाँ आपके अंदर आएंगे, जिससे आप सकारात्मक सोच के साथ देश, राष्ट्र के साथ, समाज के साथ अपने विकासात्मक चर्चाओं में भागीदारी रहेगी, सहभागिता आपकी रहेगी। इस महाकुंभ डुबकी में श्रद्धालुओं के लिए सजेंगे सांस्कृतिक मंच। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से मेला क्षेत्र के 3 सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं, जिसमें दोपहर और शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुत किए जाएंगे। जी हाँ, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की लोक कथाएँ सांस्कृतिक मंच पर दिखाई जाएगी, जिसमें गंगायन, वादन, नृत्य और नौटंकी आदि का प्रदर्शन रहेगा। ये बहुत सारे मैसेज देंगे, जैसे देशज लोक कथाएँ और उत्तर प्रदेश की सत्ता और संस्कृति से जो लोगों की आस्था है उसको जोड़ने की बात कही जाएगी। और हम डुबकी क्यों लगाते हैं इसका सेंस भी बताने की पूरी कोशिश इस सांस्कृतिक मंच के माध्यम से राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाएगा। अब वीडियो के आखिरी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं देने की कोशिश करूंगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 तोड़ेगा सभी रिकॉर्ड, ऐसा आंकड़ा राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिसके तहत 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर 25 सेक्टर, 1,850 हेक्टेयर पार्किंग, जी हाँ ध्यान से सुनेंगे, 1,50,000 शौचालय चलत और अचलत का निर्माण किया गया है, 10,000 स्वच्छता कर्मी, 1,60,000 टेंट, 67,000 LED स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है, 66 नए ट्रांसफार्मर बिजली के लगाए गए हैं, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ जो दूधिया रंग है, प्रकाशमय रंग है, उसको देने का काम रात के इस अंधेरे में राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा। 85 नलकूप, 7,000 बस, 550 स्लट बस, 7 बस स्टैंड, 30 प्लान टू ब्रिज 400 किलोमीटर में, जी हाँ 400 किलोमीटर में 30 प्लान टू ब्रिज, 9 पक्के घाट, 7 स्ट्रीट फ्रंट रोड, 12 किलोमीटर में अस्थायी घाट और नई 14 फ्लाईओवर का निर्माण राज्य सरकार ने किया है। इस महाकुंभ के जल में जो श्रद्धालु डुबकी लगाने आएंगे उनके लिए विशेष व्यवस्था है।
दोस्तों और अंत में मैं ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि सनातन धर्म महाकुंभ पर महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अगर आप आते हैं तो आपके आस्था के साथ साथ आपके अंदर की जितनी सारी भावनाएं हैं, गलत भावनाएं, वो शायद निकल जाए और साथ में नई एक शुरुआत हो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो इसलिए महाकुंभ के इस प्रयागराज में पधारें और अपने अतीत और वर्तमान को उज्जवल करें, ऐसा मेरा मानना है। साथ में अतः जहाँ स्वयं ब्रह्मा आते हैं, जहाँ देवगण और ऋषि मुनि एकत्र होते हैं, वह स्थान प्रयाग है। जो सभी तीर्थों में सबसे पवित्र माना जाता है वह स्थान प्रयाग है। और इस प्रयाग में अगर आप डुबकी लगाते हैं, ज़रा कल्पना कीजिए आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी होगी, क्योंकि स्वयं यहाँ भगवान आके डुबकी जब लगाते हैं तो उनके साथ साधु संत की भी जो रचनाएं होती है और उनके साथ जब आप डुबकियाँ लगाएंगे तो आपके मन का मैल तो जरूर धुल जाएगा। क्योंकि आज के आधुनिक में मन का मैल धुलना और कपट होना, कपटी होना, स्वार्थ होना, इसके धुलनपन करने के लिए ये तो डुबकी लगाना अति आवश्यक है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे अपनी कमेंट दें और साथ में आज का दिन आपका मंगलमय हो, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, दिन मंगलमय के साथ। जय हिंद।